हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम और मैं आपके लिए लाया हूँ एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का थर्ड टॉपिक और थर्ड पार्ट बोलेंगे हम। सो पार्ट वन एंड पार्ट सेकेंड, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड मैंने पहले ही कवर कर दिया है। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दी है। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 का सब कुछ कवर कर दिया है। बेसिक्स, ऑल क्वेश्चंस और जो आपको फाउंडेशन बनना चाहिए था, जो चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट्स दिए हैं उनकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए थी, वो सब हमने उस क्वेश्चंस में इंक्लूड कर दिए हैं और आपका बेसिक भी स्ट्रांग कर दिया है। राइट, तो अभी तक आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए है, जाकर वो प्लेलिस्ट भी देख लो। उसमें 2 पार्ट होंगे और अलग अलग लिंक भी है, आप उस पर क्लिक करके एक एक पार्ट देख भी सकते हैं। राइट, सो इन दिस पार्ट नंबर 3 वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विच क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री एंड मिनट्स एंड सेकेंड। मीन्स हमें एंगल दिया होगा जो कि पॉइंट में होगा, ऐसा उसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री सेपरेट, इनटू मिनट सेपरेटली एंड इनटू सेकेंड। मीन्स एक जो आंसर आएगा हमारा वो थर्ड 3 पार्ट लेके आएगा। ओके, एक डिग्री का होगा, एक मिनट का होगा और एक सेकेंड का होगा। बट उससे पहले हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ 60 से उसको मल्टीप्लाई करना है। बट कब मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए मैंने एक फंडा फाइंड किया है। आपको एक ट्रिक दूंगा, पूरे यूट्यूब पर कोई आपको इस तरह से नहीं पढ़ाएगा कि डिवाइड एंड रूल। हमारा रूल क्या है? हमारा रूल है 60 से मल्टीप्लाई करेंगे हम जब भी हमें कन्वर्जन करना होगा। राइट, तो कब करेंगे? जब हम डिवाइड एंड रूल। सो डिवाइड कब करेंगे हम? जब हमें पॉइंट्स में दिया होगा तो हम उसको डिवाइड करेंगे, प्लस देंगे साइन बीच में और क्या करेंगे, उसको उस पर रूल अप्लाई करेंगे। हमें कन्वर्जन किस चीज का करना पड़ेगा? जो पॉइंट में हमें दिया है उसको हम क्या करेंगे कि मिनट में और सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। राइट, तो इसमें हम देख सकते हैं हमें पहले डिवाइड करना है, बाद में हमें रूल अप्लाई करना है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा आईडी है _11_शुभ। शुभ मीन्स शुभम का मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया है, शुभ। तो मुझे आप वहां भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसका नाम है कॉमरेड आर्मी। तो उस पर मैं क्या करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट लगता है मुझे नोट्स में निकालता हूँ, वो नोट्स भी डालता हूँ कभी कभी, और इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट होते हैं वो मैं वहां करता हूँ। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक है, जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब और क्या कहते हैं उसको फॉलो कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 की मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, जाकर एक बार चेक कर दो। ओके, तो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है 183.7। तो क्या करेंगे हम 183.7 को पहले हम डिवाइड करेंगे और उसी के साथ हम उस पर एक रूल अप्लाई करेंगे। ओके, सो 183 डिवाइड बाय 7 डिग्री, ये मैंने लिख लिया। और इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 183 डिग्री प्लस, जब मैंने 183 को डिवाइड कर दिया तब मैं क्या करूंगा कि ये जो 0 है, ये 183 जब मैं डिवाइड करूंगा कि इधर 0 बचेगा और उसी के साथ मैं एक पॉइंट दूंगा और ये 7 जो रिमेनिंग है वो लिख दूंगा। राइट, वो भी क्या है, वो भी ये डिग्री में ही है। राइट, ये तो डिग्री में था, ये भी डिग्री में है। और जब हमें डिग्री से क्या करना होता है, मिनट करना होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, 183 डिग्री प्लस 0.7 इंटू 60 और यहां क्या कर देंगे हम, यहां साइन किसका लिखेंगे, मिनट का लिखेंगे। राइट, तो कैलकुलेशन में यहां मैं कैलकुलेशन करता हूं कि 60.7 इंटू मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना हम इसका, तो क्या करेंगे 16 7 0 0
7 6 42 और ये जीरो में यहां लिखूंगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, राइट। इसका हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे 0 2 4, बट जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो किधर है 7, एक ही काउंट, एक ही नंबर हम काउंट कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहां पॉइंट लेंगे। सो हमारा आंसर आ गया 42, हमारा आंसर आ गया 42। सो 183 प्लस 42 मिनट्स, ऐसा हमारा आंसर आ गया। एक सिंपली ऐसा लिखेंगे कि 183 डिग्री, 42 के आगे कुछ नहीं है ना, इसलिए हमें कुछ कन्वर्जन करना नहीं पड़ेगा कि इसको, इस मिनट को हमें फर्दर सेकेंड में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। बट यहाँ 42 पॉइंट समथिंग सपोज होता कि 42.1 42.7 और समथिंग, तब मुझे ये कन्वर्जन करना पड़ता, आगे कन्वर्जन करना पड़ता। हमारे कन्वर्जन साइकिल कैसी होगी कि डिग्री से मिनट तक जाएंगे और मिनट से जाएंगे हम सेकेंड तक। ओके, तो क्या करेंगे हम यहाँ 42 मिनट्स लिख देंगे और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने जो बेसिक्स यहाँ बताए हैं और ये जो हमने कैलकुलेशन की, ये सब आपको क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 245.33 डिग्री। यहां भी हम क्या करेंगे, ये एक बार लिख लेंगे आंसर में, क्योंकि ये लिखना पड़ता है आपको। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम डिवाइड एंड रूल अप्लाई करेंगे, डिवाइड एंड रूल अप्लाई करेंगे। ओके, डिवाइड कर दिया हमने और इस पर अब हम रूल अप्लाई करेंगे। रूल क्या है हमारा कि 0.33 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिनट मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा, मिनट मिलेगा। तो यहां मैं क्या करूंगा, 0.33 इंटू 60 करूंगा यहाँ, तो मुझे पहले तो सब जीरो मिलेगा बिकॉज दिस जीरो। ओके, सो मैं एक यहाँ जीरो लिख देता हूं। 6 3 18 1 रिमेन और 6 3 18 एंड 1 19 एंड 1 6 0 0 और ओके 6 0 0 और ये 1, तो कितना आंसर आ गया हमारा 1980। बट यहां देखो कि पॉइंट के इस तरफ कितने डिजिट्स है हमारे, पॉइंट के इस तरफ हमारे डिजिट्स है 1 2, तो मैं क्या करूंगा 1 2 काउंट करूंगा और 19.80 हमारा आ गया। अब 80 नहीं 80, जो पॉइंट के आगे होता है वो हमेशा आपको 80 60 75 62 ये 0.33 ऐसे ही उसको प्रोनाउंस करने का, मींस 80 नहीं, 80 कभी नहीं बोलने का। सो 19.80, सो यहाँ देख सकते हो आप कि पॉइंट के आगे हमें 80 मिला है यहाँ। सो क्या करेंगे हम फर्दर उसको सेकेंड में भी कन्वर्ट करना होगा यहाँ। ओके, सो 245 डिग्री ये हमारा फिक्स है यहाँ, प्लस क्या करेंगे हम यहाँ, प्लस करेंगे ये जो हमारा आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया था हमारा 19.80 मिनट्स। अब क्या करेंगे हम, ये जो पॉइंट है हमारा मिला है यहाँ, तो यहाँ हमने डिवाइड एंड रूल अप्लाई किया था। जब हमें पॉइंट मिलेगा तब हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे और उस पर रूल अप्लाई करेंगे। तो यहां देख सकते हो आपकी 245 डिग्री प्लस क्या करेंगे हम 19 मिनट्स और प्लस ये जो बचा है ना 0.80 मिनट्स, राइट। अब इस मिनट्स को हम फर्दर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, किससे, 60 से मल्टीप्लाई करके। सो 245 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस 0.80 इंटू 60 सेकेंड। अब हम सेकेंड बोलेंगे यहाँ। ओके, तो यहां देखो मैं यहां कैलकुलेट करता हूं कि 0.80 एंड इंटू 60 करेंगे तो ये सब जीरो आ गया यहाँ। ओके, 60 ये जीरो में लिखता हूं हमारा स्टैंडर्ड। ओके, 600 यहाँ हो गया, 6 8 जा 48। सो मैं यहाँ 8 लिखूंगा, यहाँ मैं 4 लिखूंगा और 600 होगा मेरा और ये 4 यहाँ लिखूंगा, राइट। सो 0 0 0 हो गया, 0 0 0 हो गया, 8 आ गया,
और ये 48 आ गया। बट डिजिट्स कितने हैं हमारे डेसिमल पॉइंट्स के आगे 1 and 2, सो मैं यहां लिखूंगा 48। सो ये 0 लिखेंगे और नहीं लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस, यहां लिखता हूं मैं अब 45 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस हमारा आंसर क्या आ गया 48 सेकेंड। हमारा आंसर क्या आ गया 48 सेकेंड। सो हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं कि 245 डिग्री 19 मिनट्स और 48 सेकेंड इज अवर आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिवाइड एंड रूल हमेशा अप्लाई करना होगा। कब डिवाइड एंड रूल हम अप्लाई करेंगे, जब हमें पॉइंट दिखेगा तब हम उसको डिवाइड एंड रूल अप्लाई करेंगे। बट मैं यहां डिवाइड एंड रूल क्यों नहीं अप्लाई कर रहा हूं फर्दर, क्योंकि ये सेकेंड में ऑलरेडी आ गया है और सेकेंड से मैं आगे जो मुझे पॉइंट मिला, और जब मुझे पॉइंट मिलेगा तब मैं फर्दर देखूंगा कि स्कोप है क्या कन्वर्जन का, कि वो बहुत ही छोटा हो जा रहा है तो मैं क्लोज कर दूंगा चैप्टर। बट मेरे को ऐसा मिला 0.80 एक्सेट्रा, तब मुझे वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो मैं क्या करूंगा अब कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, 1/5 रेडियन। अब हमें एक जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, जो कि हमने कॉन्सेप्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में देखी है, कि हमें फर्स्ट 1/5 को कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में। हमें 1/5 को कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में। तो हम क्या करेंगे, 1/5 इंटू 180, यह हमारी कॉन्सेप्ट है 180 अपॉन पाई, यह हमारी कॉन्सेप्ट है। हमें पता है कि जब हमें रेडियन का डिग्री में करना पड़ता है तो हम नंबर जो दिखता है 180 नंबर जैसा दिखता है ना, ये साइन जैसा दिखता है। जब हमें रेडियन को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, तब हम क्या करेंगे, नंबर को ऊपर लेंगे 180 डिवाइड बाय पाई। सो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, रिमेन्स 3, 30 हो गया इधर। सो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। ओके, आपको इस तरह का जो कैलकुलेशन करना पड़ता है, जो कि इस तरह का डिवीजन होता है कि 10 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि आपको जब ज्यादा मार्क्स जो स्कोर करने हैं, तब हमें इस तरह के कैलकुलेशन जो फास्ट तरीके से हम कर सकते हैं वो करने पड़ते हैं, राइट। तो क्या करेंगे हम अब कि डायरेक्टली लिख देंगे 36 डिवाइड बाय पाई, 36 डिवाइड बाय पाई। ओके, सो अब पाई की वैल्यू क्या क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और 22/7। सो हम क्या करेंगे, यहां पाई की वैल्यू पुट करेंगे 36 डिवाइड बाय 22/7, राइट, 22/7 करेंगे। सो यहां क्या करेंगे, अब हम 36 इंटू 7 डिवाइड बाय 22, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, राइट। तो यहां हमारा आंसर क्या आ गया, 36 इंटू 7। सो 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21 एंड 4 25। सो हमारा क्या आ गया 252 डिवाइड बाय 22, हमारा यहां तक आंसर आ गया, जो कि है डिग्री में हमारा ये आंसर आ गया। बट हमें जो डिग्री का फॉर्म है वो फॉर्म हमें इस तरह का चाहिए। किस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए। बट ये तो फ्रैक्शन में है या हमें डेसिमल पॉइंट में लाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर कैलकुलेशन करेंगे कि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, देन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। जब मैं यहाँ 2 2 जा 4 बोलूंगा ना, तब ये 5 से 4 माइनस हो जाएगा और 1 रिमेन्स हो जाएगा इधर, तो 12 बन जाएगा। तो 12 2 6 जा 12। सो यहाँ हमारा आंसर कितना आ गया, 126 डिवाइड बाय 11। तो हम उसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे कि 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और बचा कितना 16, या
11 वन जा 11, बचा कितना 16। क्या करेंगे 11 वन अगेन 11 वन जा 11 करेंगे और रिमेन कितना बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। तो 5 11 के टेबल में है क्या, नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे कि क्या करेंगे, हम एक पॉइंट देंगे, यहाँ 0 बनाएंगे, ये कितना बन गया 50 बन गया। तो क्या करेंगे 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, बट 11 4 जा हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 11 4 जा अप्लाई करेंगे जो कि होगा 44, बट हम जब 50 माइनस 44 करेंगे तो यहाँ कितना आ गया 6 और ये 0, 6 रिमेन्स, कितना आ गया 6 हमारा रिमेन आ गया। सो 6 हमारा रिमेन आ गया। तो मैं क्या करूंगा फर्दर उस पर एक 0 लगाऊंगा, फर्दर उस पर एक 0 लगाऊंगा और मैं फर्दर 11 का टेबल बोलूंगा कि 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 5 जा हम लगा सकते हैं इधर, तो 11 5 जा हम लगाएंगे और कितना आ गया 11 5 जा हमारा कितना है 55 है, बट यहाँ 60 माइनस 55 कितना आ गया, रिमेन्स कितना हो गया, फिर से 5 हो गया। सो हम क्या करेंगे यहाँ फिर से 5 लिखेंगे और 5 लिखने के बाद इस पर एक 0 देंगे और क्या करेंगे फिर से 11 का टेबल बोलेंगे, 11 4 जा 44, तो फिर से यहाँ ये साइकिल रिपीट होगी 11.45 45 45 45 होगा। ओके, सो हम क्या करेंगे 4 डिजिट्स तक एक्स्ट्रा लेंगे और हमारा आंसर क्या आ गया इधर 11.4545, कितना आ गया डिग्री आ गया। यहां तक आपको सब क्लियर है। सो आगे क्या करेंगे हम इसको डिवाइड एंड रूल अप्लाई करेंगे सिंपली। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है। जब भी आपको यहाँ डिफिकल्टी लगेगी, मींस आपको इस तरह का कैलकुलेशन नहीं करना आता है, तो आप इस तरह का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं ना, बट आप इस तरह का सीखो, टाइम जाने दो कि इस तरह का जब आपको आएगा तब आप मास्टर हो जाएंगे मैथमेटिक्स के। ओके, सो 11.4545, सो हम डिवाइड करेंगे 11 डिग्री प्लस 45, यहाँ पॉइंट होगा 4545 डिग्री। यहाँ एक मैं आपको एक टिप बता देता हूँ, एक एडवांस एक बोनस टिप देता हूँ कि जब हमें 4545 ऐसा किसी भी जब हमें इस तरह का कोई भी जो नंबर होता है वो दिया जाता है जो कि पॉइंट में होता है, तब हम और इसके आगे 0 होता है, तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट 4545। एक सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताई, 0 लिखने का टाइम आपका बच जाएगा। ओके, सो 4545 यहाँ हमें मिला है, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर दिया, अब उसको हम रूल अप्लाई करेंगे कि डिग्री से हम मिनट तक जाएंगे। ओके, सो 11 प्लस 0.4545 इंटू 60, राइट। सो क्या करेंगे यहाँ मिनट का साइन लिख देंगे और यहाँ कैलकुलेशन कर देंगे हम कि 0.45 यहाँ कर देंगे कि 0.45 इंटू 60, ये फर्स्ट सब 0 हो जाएगा, राइट। 0 इंटू 0 होता है। ओके, 0 लिखेंगे हम, यहाँ 0 हम स्टैंडर्ड लिख लेंगे एक। सो 6 5 जा 30 का रिमेन्स 3, 6 4 जा 24 प्लस 3 27 का 2 यहाँ आ गया, राइट। 6 5 जा 30 एंड 2 32 यहाँ लिख दिया, 33 यहाँ लिख दिया, और 6 4 जा 24 और 3 7, ये 2 मैंने यहाँ लिखा, और 6 0 0 और ये 2 जो मैंने यहाँ लिखा है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, राइट। 0 ये 7 ये 2 ये 7 और ये 2। बट यहाँ मैं देखूंगा कि डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। सो यहाँ से काउंट करूंगा 1 2 3 4, सो 27.2700। यहाँ आंसर लिखेंगे 11 डिग्री प्लस 27.2700, ओके, मिनट। ओ अब हम क्या करेंगे, ये हमें पॉइंट से आगे हमें कुछ तो मिला है, राइट। तो हम क्या करेंगे फर्दर उसको डिवाइड एंड रूल अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे यहाँ 11 डिग्री प्लस 27, यह हमारा मिनट में था, यह हमारा मिनट में ऑलरेडी आ गया है, और यहाँ क्या करेंगे 0.2700 जो हमें किस में चाहिए, जो हमें चाहिए
मिनट्स में, इसलिए हमें उसको 60 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ देखो, यहाँ हमें सिंपली कैलकुलेशन करता हूँ आपके लिए कि 0.2700 इंटू क्या करूंगा मैं, इंटू 60 करूंगा, राइट। सो मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ सब, 1 2 3 4, और यहाँ स्टैंडर्ड हमारा 0 होगा। 600 6 7 जा 42, 4 रिमेन्स, 6 2 जा 12 एंड 4 16। सो यहाँ मेरा 6 आ गया और ये 1, 600 और ये 1 में इधर लिख देता हूँ। ये 0 यहाँ 0 हो गया, ये 0 यहाँ 0 हो गया, ये 0 यहाँ 0 हो गया, ये 2 मेरा इधर मिलेगा मेरे को, ये 6 और ये 1। सो क्या करेंगे हम, फिर से हम काउंट करेंगे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो 16.20 हमें मिल गया। ओके, सो क्या करेंगे हम इधर पॉइंट 11 डिग्री प्लस 27 मिनट्स प्लस हमें आंसर क्या मिला है हमारा 16.20 और एक एक्स्ट्रा जीरो मिल गया, 2 एक्स्ट्रा जीरो। ओके, ये हमारा सेकेंड में है। बट फर्दर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, इस पर हम डिवाइड एंड रूल अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं, बट एकदम से छोटा हो जाएगा। सो हम फर्दर नहीं करेंगे। अप्रोक्सीमेटली जब हम सेकेंड्स तक आ गए हैं ना, सो उसके आगे हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली अप्रोक्सीमेटली 16 लिखेंगे यहाँ। ओके, सो क्या करेंगे हम डायरेक्टली 11 डिग्री प्लस हमारा 27 मिनट्स प्लस 16 सेकेंड। तो क्या करेंगे 11 डिग्री 27 मिनट्स एंड 16 सेकेंड। ये हमारा आ गया आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, ये जरा हार्ड थी कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए, बट आप कैलकुलेशन में ओके हो, आप कैलकुलेशन में मास्टर हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा कि इन ट्रायंगल एबीसी हमें एक ट्रायंगल दिया है, उसी के साथ वो क्या बोल रहे हैं कि जो मेजर ऑफ एंगल ए है वो हमें रेडियन में दिया है। जब भी हमें रेडियन में दिखेगा तब हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। ओके, तो क्या कितना है 7 पाई डिवाइड बाय 36 रेडियन। और मेजर ऑफ एंगल बी कितना है 120 दिया है हमें। 120 जब हमें दिखेगा तब हमें वो पता होना चाहिए कि वो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बनेगा, कि ये जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट। सो हम क्या करेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल एक निकालेंगे और जो ट्रायंगल हमारा बनेगा वो भी ऑब्ट्यूस ट्रायंगल होगा। ओके, सो मेजर ऑफ एंगल सी हमें फाइंड करना है, वो भी किसमें, डिग्री में और रेडियन में। ओके, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। यह डायग्राम हमारी कौन सी होगी, ये जो बी होगा हमारा वो ऑब्ट्यूस होगा। हम यहाँ ओके, ये हमारा कितना एंगल है 120 डिग्री है, और कौन सा है, बी है, हमेशा याद रखना। और ये ए और ये बी और ये सी होगा। ओके, सो हमें ए दिया है, तो हम क्या करेंगे, अब स्टेप्स देखो, आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है हमेशा। ओके, हमें क्या दिया है, गिवन। सो मैं गिवन लिखूंगा, और गिवन में क्या क्या है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या है, मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 7 पाई C डिवाइड बाय 36। ओके, उसी के साथ मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 120, मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 120। ओके, ये दो चीज हमें दी है, और क्या बोला है, अब यहां क्या लिखूंगा, टू फाइंड में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल C हमें फाइंड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां हमारी कौन सी कॉन्सेप्ट यूज होगी, तो मैं यहां कॉन्सेप्ट लिख देता हूं। हम क्या बोलेंगे, द मेजर ऑफ
angle, measure of angle of the triangle, measure of angle of the triangle is equal to 180 डिग्री. ओके, यहां हमें लिखना पड़ेगा we know that. हमें पता है ना कि the measure of angle of the triangle is 180 डिग्री. तो हम क्या करेंगे कि हमारा फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. राइट, वेरी सिंपल. तो हम क्या करेंगे अब, हमारे आगे हमारे फ्रंट में अब एक चैलेंज है कि जो हमें एंगल A मिला है तो रेडियन में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो रेडियन में जो है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में. जब भी आपके दिमाग में डिग्री आया होगा तब मैंने आपको पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में बताया है कि डिग्री मीन्स एक नंबर और पाई मीन्स एक साइन होता है. जब भी हमें नंबर लाना होगा, रेडियन से डिग्री मीन्स हमें नंबर लाना होगा, तब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में 180 को ऊपर रखेंगे. ये आपको बहुत ही यूजफुल है. राइट, सो 180 को ऊपर रखेंगे और डिवाइड बाय पाई करेंगे. तो हम क्या करेंगे यहाँ की कन्वर्जन करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे बट मेजर ऑफ एंगल A is equal to 7 pi divided by C. Sorry, 36. 7 pi divided by 36 रेडियन. तो कन्वर्ट करेंगे हम अब 7 pi divided by 36. हमारा नंबर ऊपर आ गया 180 डिवाइड बाय पाई. ओके, अब हम क्या करेंगे कि पाई गेट कैंसल. ओके, सो यहां देखो अब क्या करता हूं कि 18 10 जा 180, राइट, एंड 18 2 जा 36. 18 2 जा 36. तो यहां हमारा कितना आ गया कि ये हमारा 70 हो गया और ये हमारा 2 हो गया. अब हम फर्दर उसको कैलकुलेट करेंगे कि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, राइट, रिमेन्स 1 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10. सो 35 हमारा क्या आ गया, हमारा एंगल A आ गया. कितना आ गया, 35 आ गया. राइट, सो उसी के साथ हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे पास एंगल A है कितना 35, एंगल B है कितना 120. सो यहां लिखूंगा ये हमें फाइंड, ये इसको हमने फाइंड किया है 35 डिग्री. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे. अब क्या करो, इसके नीचे ही लिखते जाओ, मैं यहां लिखता हूं, राइट, आपके लिए. सो एंगल A क्या है, हमारा एंगल A है 35 डिग्री प्लस एंगल B कितना है हमारा 120 डिग्री प्लस एंगल C कितना है हमारा, हमें पता नहीं है. हमें पता है क्या, नहीं, इसीलिए हम फाइंड कर रहे हैं ना. सो यहां कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया. ओके, सो 180 डिग्री आ गया. तो हम क्या करेंगे अब कि इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ये कितना हो गया, ये 5 और ये 5 हो गया इधर, और ये 155 हो गया, 155 डिग्री हो गया. और यहाँ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल C यहां रहेगा और 180 माइनस 155 और 60. यहां देखो अब 180 माइनस 155, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 8 माइनस 5, सॉरी 8 माइनस कितना होगा अब 6, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 0 होगा. सो 20. सो एंगल C इज इक्वल टू 25 डिग्री. मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 25 डिग्री. बट ये हमें किस में मिला है, यह हमें डिग्री में मिला है. और यहाँ क्या बताया है, एक डिग्री में भी करो और ये रेडियन में भी करो. अब मैं आपको कॉन्सेप्ट पूछूंगा कि यह हमें डिग्री में दिया है तो हमें उसको रेडियन में करना है. तो अब हम क्या करेंगे कि रेडियन जब भी बोलूं मैं कि तब भी आपको याद आना चाहिए कि ऊपर साइन होना चाहिए कन्वर्जन में. सो मैं क्या करूंगा कि यहां लिखूंगा मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 25 इंटू पाई बाय 180. 25 इज इक्वल टू पाई बाय 180. सो मैं क्या करूंगा इधर अब कि 25 1 जा
20, सो इधर में लिखूंगा 25 पाई बाय 180। अब हम क्या करेंगे इसको फर्दर, तो 5 से हम देखेंगे कि 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 पाई डिवाइड बाय 36 रेडियन, 5 पाई डिवाइड बाय 36 रेडियन। सो ये हमारा रेडियन में आंसर आ गया, या हमारा डिग्री में आ गया। और उसी के साथ हमें क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6, 2 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 5 पाई डिवाइड बाय 9 रेडियन एंड 5 पाई डिवाइड बाय 18 रेडियन। तो हमें यहाँ ट्रायंगल के 2 एंगल दिए हैं और उसी के साथ हमें थर्ड एंगल पूछा है, थर्ड जो वो भी डिग्री एंड रेडियन में पूछा है। ओके, सो हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि जो ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं उनकी जो सम होती है, उनकी जो एडिशन होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, राइट। सपोज मैं क्या करूंगा कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये जो हमारे 3 एंगल है, इसकी हमारी जो एडिशन, जो हमारा सम होगी वो हमारी 180 होगी। ये कॉन्सेप्ट यूज हो रही है पिछले क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी। बट चैलेंज क्या है इसमें कि हमें ये जो रेडियन में दिए हैं वो हमें किस में करने हैं, डिग्री में करने हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो इज इक्वल टू है वो डिग्री में है, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो कि जो हमें ये 2 एंगल दिए है उसको क्वेश्चन में अंडरलाइन करने का, जब भी आप एग्जाम में उसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ क्या पूछा है कि डिग्री और रेडियन भी पूछा है। ओके, सो हम क्या करेंगे अब कि ओके 2 ट्रायंगल्स हमें दिए हैं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ गिवन लिखूंगा और गिवन में क्या करूंगा कि एक ट्रायंगल, सपोज हम उसको क्या करेंगे, लेट बोलेंगे यहाँ, लेट सपोज कि एंगल ए कितना है हमारा 4 पाई सी मीन्स रेडियन डिवाइड बाय 9, और एंगल बी कितना है हमारा 5 पाई डिवाइड बाय 18 रेडियन। सो और हमें फाइंड क्या करना है, सपोज यहाँ थर्ड बोला है ना, तो हम क्या करेंगे एंगल सी हमें फाइंड करना है। ओके, वेरी इजी। और उसी के साथ हम यहाँ बोलेंगे वी नो दैट मीन्स वी नो। ओके, यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल of triangle, sum of the measure of angle of triangle is 180 degree. We know that. But यहाँ तो हम कैसे लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट यहाँ हमें एंगल जो A है वो हमें किस में दिया है, रेडियन में दिया है, तो हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, डिग्री में। तो हम क्या करेंगे, इसको 180 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई गेट कैंसिल होगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और यहाँ कितना आ गया 100। ओके, यहाँ कितना आ गया 100 आ गया, सो 100 डिग्री। सो एंगल ए कितना है हमारा 100 डिग्री है। ओके, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि एंगल बी को भी कन्वर्ट कर देंगे कि 5 पाई डिवाइड बाय 18 इंटू 180 बाय पाई करेंगे। सो पाई गेट कैंसिल, 18 1 जा 18 और ये 0 हो गया, ये कितना हो गया हमारा 50 डिग्री एंगल बी आ गया। कितना आ गया 50 डिग्री आ गई। यहां तक आपको क्लियर है? मैंने ये एंगल डिग्री में क्यों कर लिया है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो आंसर आया है, जो कि सम है इसका, वो कितना है 180 डिग्री है, इसलिए हमें इसको डिग्री में करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे कि ये 100 और ये 50 है ना, वो इसमें डालेंगे और एंगल सी निकालेंगे। ओके, सो मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो एंगल ए कितना है हमारा 100 डिग्री है, एंगल बी कितना है हमारा 50 डिग्री है।
एंगल सी कितना है हमारा पता नहीं, और यहाँ हम 180 लिखेंगे, राइट। सो उसी के साथ इसके एडिशन 150 आएगी, प्लस यहाँ हम एंगल सी लिखेंगे, ये 180 होगा यहाँ, और ये एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 150, यह हमारा कितना आ गया 30। एंगल सी हमारा 30 डिग्री मिला है, राइट। सो 30 डिग्री में मिला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एंगल सी इज इक्वल टू 30 इंटू पाई बाय 180। सो मैं क्या करूंगा, ये और ये कट होगा, और 3 के टेबल में 18 आता है हमारा। सो 3 के टेबल में 18 आता है, सो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। सो हमारा आंसर कितना आ गया, पाई बाय 6 एंगल सी इन रेडियन। सो ये हमारा आंसर रेडियन भी मिला, और ये हमारा आंसर डिग्री में भी मिला। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर दिया है। और यहां हम क्या लिखेंगे कि क्या बोला है हमें, थर्ड एंगल। सो मेजर ऑफ थर्ड एंगल इज 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 7 तक जाएंगे अब, कि 7 में जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो भी नियर अबाउट इसी की तरह का होगा, बट थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, थोड़ा सा टफनेस उसमें मसाला ऐड हो जाएगा। ओके, सो